बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलायजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं, और आगाज के साथ ही जो मेरी सबसे ज्यादा आजकल क्रेविंग है, चाय। चाय के साथ जनाब हम लोग, मैं खाना पसंद करती हूँ ज्यादातर। हर चाय की पसंद है जीरा प्लस। चाय के साथ जीरा प्लस का मजा हो जाता है और भी दो बाला। जीरा प्लस का मुनफरिद, खस्ता और अमेजिंग जायका जो किसी और में कहा, क्योंकि चाय का, हर चाय का प्लस है जीरा प्लस। अगर जीरा प्लस और चाय का कॉम्बिनेशन साथ होना तो गुफ्तगू कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि गुफ्तगू का और प्यार का सबका प्लस है जीरा प्लस। तो मेरी क्रेविंग तो जीरा प्लस की हो गई कंप्लीट। अगर आप लोगों को भी खाना है जीरा प्लस तो जाना पड़ेगा मार्केट और वहां से लेना पड़ेगा जीरा प्लस, और खाइए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि चाय और जीरा प्लस का बेस्ट कॉम्बो है। जी नाज़रीन, मैंने तो जो है वो नोश फरमा लिया है। अब मैं ज़रा थोड़ा साइड पर रख लेती हूँ और आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। कैसे हैं आप लोग सब? मैंने ऐसे जिक्र किया, आप लोग खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि कब ये जिंदगी का जो ऑन ऑफ का बटन है उसमें कभी कभी कोई ना कोई ऐसी कोई हादसा हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, कोई ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा लगे, हमें होता है ना, कोई खतरा लाक हो जाता है तो हमें लगता है भाई मैं बाल बच गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया। तो हमेशा अगर आप हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते रहते हैं ना, तो आपकी चीजें भी बेहतर होती चली जाती हैं। वो आप लोगों को नोटिस नहीं होता। आप लोग ये समझते हैं कि अच्छा भाई ऐसा है, भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह के आपके अमाल होते हैं, जिस तरह से आपके अमाल होते हैं, जिस तरह की आपकी बातें होती हैं, जिस तरह की आपकी नियत होती है, आपके तमाम काम जो हम कभी कभी सोच रहे थे ना, ये हमारा काम यार कब से जो है ये अटका हुआ था लेकिन हो ही नहीं रहा था, और आप किसी की मदद करते हैं। जब आप मदद करते हैं तो आप यकीन करें वो लिटरली काम जो है, जो आपको इतना मुश्किल लग रहा था, वो अचानक से जो है वो आसान हो जाता है अल्लाह पाक की तरफ से। तो हमेशा कहती हूँ मैं कि नेकियां करते रहा करें। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन नेकी करके आप भूल जाएं और सामने वाले पे एहसान ना जताएं, क्योंकि जब आप नेकी करके एहसान जताते हैं तो फिर वो सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। तो नेकी करने का जो सिस्टम है, मैं तो हमेशा कहती हूँ उसको ऑन रखें। लेकिन यहाँ पर जो है जनाब, टाइम हो गया है ब्रेक का। जब भी मैं आप लोगों से बातें करना शुरू होती हूँ, ये ब्रेक बहुत जेलस हो जाती है। मैं क्या करूँ, कोई मसला है इसके साथ, खैर छोड़े, रहने देते हैं। ब्रेक है भाई, इसके बगैर हमारा प्रोग्राम भी अधूरा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। आप लोग कहीं जाएगा, मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और अब मुस्कुराती सुबह में आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर हुसैन साहब। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। सर, आपको हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह। जज़ाकल्लाह। ऐसे ये मुस्कुराती सुबह और आपका चेहरा देख के भी हर एक का दिल खुल उठता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मीन्स अ लॉट, यू मेड माय डे। आज हम बात करना चाहेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस। उसके अंदर बहुत सारी डिजीज होती हैं। एक तो कौन कौन से डिजीज पाई जाती है इन्फेक्शियस डिजीज में, उस पर रोशनी डालिएगा। उसके बाद हम चिकन पॉक्स, मम्स और मीजल्स के बारे में जानेंगे। जी डॉक्टर साहब। सबसे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इस खित्ते के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, टीबी है, टाइफॉइड है ना, मलेरिया है, पोलियो है। पोलियो भी 3 टाइप के वायरसेस हैं, 1, 2 और 3। सिर्फ 2 ममालिक रह गए हैं दुनिया में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बिल्कुल, बाकी हर जगह से खत्म हो चुका है। जी, तो पोलियो वायरसेस है 1, 2 और 3 वाइल्ड टाइप वायरस है। 2 तो ख़त्म हो गए पूरी दुनिया से, एक टाइप रह गई, वो सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ओके। तो अगर ये पोलियो वैक्सीन बिल्कुल कामयाब हो जाती तो दुनिया से गायब हो जाएगी पोलियो। ठीक है जिस तरह स्मॉल पॉक्स वंस एंड फॉर ऑल गायब हो गया हमेशा के लिए जी। तो क्योंकि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की गई। एंड स्मॉल पॉक्स का वायरस बस अब ताले में पड़ा हुआ है दुनिया के 3 ममालिक में। ओके। हाँ, तो ये कितने टाइम पहले डॉक्टर साहब स्मॉल पॉक्स हुआ करते थे, और ये किस तरह की बीमारी थी? चिकन पॉक्स जैसी होती थी? इसमें भी आंवले पड़ते थे, लेकिन ये बड़ी जानलेवा भी होती थी और हमेशा के लिए निशान पड़ जाते थे। अभी भी आप देखेंगे
80-90 साल के बहुत बूढ़े लोग हैं, तो बाद लोग को निशानात हो गए इनको हुआ था। ओके, ठीक है। हाँ। और डॉक्टर साहब, मीजल्स में, मम्स में और चिकन पॉक्स में क्या फ़र्क होता है? तीनों वायरसेस हैं। चिकन पॉक्स का जो है ना वारिसेला वायरस है, और इसको कहते हैं एक्जेंथिम। पानी वाले दाने निकलते हैं, वेजिकल्स, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में, चेहरा, दैन चेस्ट, एब्डोमेन, लिम्स। और ये जो है ना चिकन पॉक्स का जो है ना वो निशान नहीं छोड़ता। अच्छा, ठीक चिकन है। पॉक्स को निशान नहीं छोड़ता। और अब उसका भी वैक्सीन है, उसको कहता है वेरिसेला वैक्सीन। तो वो महंगा है, हुकूमत तो नहीं लगाती ना, WHO लगाती है। तो चूँकि महंगा है तो हर कोई नहीं लगाता, इसलिए चिकन पॉक्स आपको फिर भी गाय बगाए दिखेगा हर जगह पे। ठीक है। डॉक्टर साहब, लोग ये कहते हैं कि चिकन पॉक्स लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर होता है हर किसी इंसान को, क्या ये बात दुरुस्त है? एक हद तक दुरुस्त है। बाद अक्सर लोगों को चिकन पॉक्स होके गुजर जाता है, मालूम भी नहीं चलता है। बहुत सारी वायरल डिजीज होके गुजर जाती है, जैसे कोविड भी होके गुजर जाता था, अक्सर लोगों को मालूम भी नहीं चलता था। जिनकी इम्यूनिटी हाँ। स्ट्रांग होती है। पोलियो भी जो है ना अमूमन गुजर जाता है, मालूम भी नहीं चलता। ओके। चंद लोगों को मुतासिर कर जाता है, अमूमन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को। तो उसमें यह है कि जिनको पैरालिसिस हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अफेक्शन की वजह से, तो वो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। और पोलियो होने के बाद भी बाद लोगों को आगे जाके कहते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, उसमें इनको मस्कुलर वीकनेस होती है। बाद लोग जो चलते फिरते होते हैं वो यहाँ तक के व्हील चेयर पे आ जाते हैं। ओह माय गॉड। हाँ, यह है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहते हैं। तो पोलियो एक मजाक नहीं है, लेकिन अभी तक हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं और वैक्सीनेशन को इतना रागिब नहीं है, जो कि जहालत की इंतहा है। बिल्कुल। क्या करें। वो अजीब अजीब सी जो बातें हैं वो फैली हुई होती हैं कि इससे ये हो जाता है, अगर आप पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो बाप नहीं बन सकता, या हमारी बच्चियां माँ नहीं बन सकती। ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपको बिला वजह सुनाई जाती हैं और आप लोग जो है उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। अगर अपने बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी से आप लोगों ने बचाना है तो नाज़रीन फैसला आप लोगों ने करना होगा कि आज चलना है अगर आपके बच्चे को, तो आपके बच्चे को कल अगर चलना है तो पोलियो के ड्रॉप्स लाजमी पिलवाने हैं। डॉक्टर साहब, पोलियो के हवाले से तो बात हो गई, चिकन पॉक्स का आपने जिक्र किया, मीजल्स और मम्स में क्या फ़र्क होता है? मीजल्स भी वायरल एक्जेंथिम है, इसमें बुखार होता है और रैश होती है, और मुंह के अंदर एक वो होती है गम्स पे, जिसे कहते हैं कॉप्लेक्स स्पॉट्स, और वो ख़ास तौर पे वो दिखते हैं। और मीजल्स में ये कि बाद दफ़ा जो है दिमाग पे असर आ जाता है, एंसेफ्लाइटिस हो जाता है मीजल्स से, तो ये भी एक खतरनाक बीमारी है। ठीक है। मम्स के अंदर ये कि गाल सूजेंगे, पैरोटिड ग्लैंड सूजेगा ना, और फिर ओवरीज और टेस्टिस सूज सकते हैं। तो उसमें ये कि बाद लोग को जो मम्स होता है तो आगे जाके इनके बच्चे नहीं होते फिर। अच्छा। क्योंकि वो एक दफ़ा टेस्टिस या ओवरी पे जो अफेक्ट आता है तो वो जिस ओवा एंड स्पर्म्स वगैरह बन नहीं पाते अगर वो डैमेज हो जाए टेस्टिस और ओवरी। ठीक है। तो और ये कि वैक्सीनेशन है, MMR लगवा रहे हैं, मीजल्स, मम्स, रूबेला। अब इसमें भी लोग कोताही बरतते हैं। अभी मम्स बहुत हर जगह फैला हुआ है। मैं फंसी ENT हॉस्पिटल में बैठता हूँ, क्योंकि ENT का हॉस्पिटल है तो वहाँ मम्स बहुत आ रहा है। ठीक है। बहुत ज़्यादा। ओके। जो कि एक ज़माने में हम कभी मम्स देखते ही नहीं थे, लेकिन कि अब इसकी अलामात क्या होती है डॉक्टर साहब मम्स की? बुखार होगा, सर में दर्द होगा, उल्टी होगी, ये गाल सूजेंगे, और बच्चियों के पेट में दर्द होगा ओवरी की जगह पे, और बच्चों के टेस्टिस की जगह पे नीचे, ठीक है, वहाँ उनको फूल जाएगा। ओके। हाँ, तो ये अलामात है। ओके। और मीजल्स में जो है वो बारीक बारीक दाने निकलते हैं। हाँ, ठीक है। और मीजल्स और चिकन पॉक्स में लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को मीजल्स है या चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में तो वाज़े तौर पे जो है ना वेजिकल्स हो गए, पानी वाले दाने हो गए। ठीक है। और उसमें खारिश भी होगी। तो चिकन पॉक्स में और मीजल्स में डॉक्टर साहब दवाइयाँ जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं? इन किसी चीज़ में भी एंटीबायोटिक ना काम करती है, ना मीजल्स में, ना मम्स में, ना चिकन पॉक्स में, ना पोलियो में। ठीक है। पोलियो की तो कोई दवाई नहीं है,
मीजल मम्स और की भी कोई दवाई नहीं है। ओके, ये अपना टाइम पीरियड पूरा करके ही जाती है। अब बस पैरासीटामोल ले लें, फेब्रोल, है ना, ठीक है। पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन ले लें एंड बुखार के लिए। बाकी और कोई दुनिया में दवाई देते नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें देते हैं, एंटीहिस्टामिन ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वो एनेक्डोटल है। ठीक है, तो क्या ये मुमकिन है कि चिकन पॉक्स या मीजल्स एक दफ़ा लाइफ में हो गए तो दोबारा भी हो सकते हैं? अमूमन होता नहीं है। ठीक है, अगर किसी को चिकन पॉक्स हो चुके हैं तो उसको मीजल्स हो सकते हैं? अलग बीमारी है ना। हाँ। बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, स्किन डिजीज है लेकिन हो सकते हैं। नहीं, स्किन डिजीज नहीं है, पूरी जिस्म को अफेक्ट करती है। बिल्कुल, पूरी बॉडी। और इसमें क्या क्या अलामात होती हैं डॉक्टर साहब? चिकन पॉक्स में ये होगा कि खांसी होगी, रैश होगा, बुखार होगा, मलेज होगा, नौजिया होगा, सर में दर्द होगा। ये सारी अलामात है। बाद में चिकन पॉक्स फेफड़े को भी मुतासिर करता है, तो फिर खांसी एंड सांस फूलेगी बाद लोग बच्चों की। ठीक है, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है? इन रेयर केसेस यस। ओके, तो किस तरीके से? आपने बताया कि इसकी कोई एज सच मेडिसिन नहीं है, तो अगर ये बढ़ना शुरू हो गया तो इसकी लुक आफ्टर और टेक केयर कैसे करें, इसकी रोकथाम कैसे तो आप डॉक्टर के पास जाए ना। बिल्कुल, डॉक्टर के पास अगर हम गए फिर भी वो भी पैरासीटामोल ही देगा, आप ज़्यादा उसमें कुछ दे नहीं सकते। अगर अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही तो कॉम्प्लिकेशन को एड्रेस करते हैं, लेकिन उसके भी कोई ज़्यादा वो है नहीं। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग जो है डॉक्टर साहब ये चिकन पॉक्स में, मीजल्स में घरेलू टोटके भी अपनाते हैं, तो क्या उनसे भी अफादियत होती है? देखिए, हम तो वो बात करें जो साइंटिफिक है, बिल्कुल, जिसकी कोई एविडेंस नहीं है हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने ये सुना है कि अब मुझे एक दफ़ा चिकन पॉक्स लाइफ में हुए थे, तो नीम के पत्ते जो होते हैं उसको लटका देते हैं गैलरी में या घर के बाहर, फिर उससे नहलाते हैं बच्चे को जिसको चिकन पॉक्स होते हैं। पता नहीं क्या क्या कहानियाँ होती हैं, लेकिन ये कि ये पीरियड बहुत बुरा होता है। मतलब अगर मुझे तो, मतलब मैं स्कूल में थी और जून जुलाई की छुट्टियाँ हुई हुई थी, मतलब कैन यू इमेजिन कि आपके वेकेशंस हो स्कूल के और आपको चिकन पॉक्स हो जाए, तो ये बीमारी। और डॉक्टर साहब ये जो है फैमिली में जिसको पहली बार होती है, मतलब पहला बच्चा जो होता है, ये लगती है, मतलब एक को होती है, फिर उसके बाद दूसरे को होती है, फिर तीसरे को होती है, इस तरह ही होता है? ये ट्रांसमिटेबल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है। ठीक है, क्योंकि ये वायरस मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब छूने वगैरह से नहीं, लेकिन ये जैसे अगर आपको स्नीजिंग हो गई है, छींक आ गई है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हाँ, खांसी होगी, आदमी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो कई मीटर्स तक जा सकता है ना। बिल्कुल। ओके, तो मतलब आप लोगों ने मोहतात रहना। और इसकी वैक्सीनेशन जो है डॉक्टर साहब, आप मतलब बच्चे को लगवाने के अलावा अगर कोई बड़ा चाह रहा है लगवाए तो वो लगवा सकता है? लगवा सकता है, लगवा सकता है, बिल्कुल लगवा सकता है। ओके, कोई नुकसान नहीं है? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। देखिए, हर चीज़ के साइड इफेक्ट तो होते हैं, लेकिन बेसिकली ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं है। ओके, फायदा ही है। फायदा ही है। ओके, अब आ जाते हैं टाइफाइड पे। टाइफाइड इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं डॉक्टर साहब? एक तो हमारे यहाँ सैनिटेशन तो बिल्कुल तबाह है ना। ये ओरोफिकल रूट से फैलता है, और ये सारा जो हमारा सिस्टम है पानी का वो बहुत ख़राब है। दूसरा ये कि टाइफाइड अब ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है ना। ठीक है। पहले सेफ्ट्राक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन काम करती थी, वो नहीं कर रही है। ठीक है। तो अब कार्बापेनेम्स पे जाना पड़ता है, जो कि हम समझे कि आखिरी एक स्टैंड है। ओके, और अगर वो भी नहीं काम करने लगी? नहीं, वो करता है, अभी तक उस पर रेजिस्टेंस नहीं आया है। जिस दिन उस पर रेजिस्टेंस आया तो फिर लाशों के ढेर लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये हमारी ही कोताही की वजह से है, क्योंकि हम लोगों ने एंटीबायोटिक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल, हमने बेतहाशा बेज़रे इस्तेमाल किया ना। ओके डॉक्टर साहब, बात करते रहेंगे, जो सिलसिला चलता रहेगा गुफ्तगू का। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से आजकल जो आप देख रहे हैं फैल रहा है टाइफाइड, उसके अलावा दूसरे नंबर पर कौन सी ऐसी बीमारी है जो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फैल रही है? हाँ, ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन लोग तशखीस नहीं हो रही इसकी सही मानों में। ठीक है। और इसके अलावा मलेरिया तो है ही है। फिर एक बड़ा ख़तरनाक वायरस है जो कि वही जो है ना, ये साफ़ पानी के मच्छर से फैलता है, जो चिकनगुनिया भी फैलाता है, डेंगू भी फैलाता है। एक वायरस है जिका वायरस। ओके। जिससे बच्चे जो है ना छोटे सर के साथ पैदा होते हैं, जिसे कहते हैं माइक्रोसेफली। ठीक है। और ये बहुत ही एक्सट्रीमली डिवास्टेटिंग जब ऐसा हो तो। ये साउथ अमेरिका में बहुत हुआ। ठीक है।
तो अभी हमें सारी चीज़ें ये एक हमारी एज अ नेशन हमने प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। मॉस्किटो कंट्रोल इज़ अ मस्ट। एंड क्योंकि ये गंदे पानी का मच्छर मलेरिया फैलाता है, एनोफिलिस, एंड वो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो होता है जो, और मलेरिया भी थोड़ा बहुत पहले के मुकाबले में ड्रग रेजिस्टेंट हुआ है। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो अब लेकिन ये फिर भी कंट्रोल हो जाता है, जैसे आर्थिमीथर है तो अफेक्टिव है, वेरी अफेक्टिव। ठीक है। लेकिन फिर भी हर दवाई के साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल। उसका जो कॉम्बिनेशन आता है हेलोफेंट्रिन, उससे बाद लोग को जो G6PD डेफिशिएंसी होती है तो खून ब्रेक होता है, हेमोलिटिक एनीमिया होता है। तो इसको टेस्ट कराने के लिए एक आम आदमी के पास तो पैसे नहीं होते कि G6PD लेवल कराए, एक्सपेंसिव है बहुत, और उसकी भी अवेयरनेस नहीं है अक्सर। तो मलेरिया अभी तक काफ़ी जानलेवा है दुनिया में। ओके। ये जो जिका वायरस का आपने जिक्र किया, ये जो है ये बहुत ज़्यादा आप देखने में आ रहा है, लोगों को पता है? पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये साउथ अमेरिका में हुआ था। ओके। और बच्चे छोटे छोटे सरों के साथ पैदा होते थे, माइक्रोसेफली। तो मीनिंग ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत लाजमी है, बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर साहब, ये जो कचरे का ढेर पूरे कराची में जगह जगह पड़ा हुआ है, मचा हुआ है, गंदगी का अंबार कराची जो है वो अपना चुका है और बन चुका है पता नहीं कैसा कराची। जो हमारा कराची पहले जो है रोशनियों का शहर हुआ करता था, अब गंदगी का शहर हो गया है कराची। तो ये कराची में जो इतना कचरा है, ये जो कचरा जहाँ जहाँ जमा होता है, वहाँ से कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं? देखिए, गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है ना, इसहाल होता है, डायरिया, उसमें सारे दुनिया भर के शिगेला एंड सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ई कोलाई, अमीबा, दुनिया भर की गंदगी से वो ट्रांसमिशन होती है ना। ठीक है। एंड फिर कीड़े भी ट्रांसमिट होते हैं, जाहिर बात है, उसमें फुसला भी मिला हुआ होता है, एंड इट इज़ अ ह्यूज साइकिल। बिल्कुल। तो ये मीनिंग ये पाकिस्तान में भी वॉर्म्स इन्फेस्टेशन बहुत है लोगों में, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तीसरी दुनिया में खून की कमी की सबसे बड़ी वजह औरतों और बच्चों में वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं। पिन वॉर्म्स नहीं, ये दूसरे वॉर्म्स होते हैं। ठीक है। हाँ, हुक वॉर्म्स भी कहते हैं, एंड इसमें स्ट्रोंगुलोइडिस टर्कोरलिस होता है, नेगेटर अमेरिकनस होता है, हुक वॉर्म। ओके। हाँ, तो वो जो है ना, ये सारे आंतों से जो ना खून का वो मीनिंग थोड़ा खून पी जाते हैं, तो ओके, तो वो फिर काफ़ी डेवास्टेटिंग होता है। तो मीनिंग ये वॉर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है। ये बहुत अच्छा इक़दाम किया गया कि स्कूल के बच्चों में वो ये एंटी हेलमिंथिक्स कीड़ों की दवाई सबको पिलाई गई। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम था। कुछ वालिदैन जो है वो खुद से भी डॉक्टर साहब मतलब 1 महीने या 6 महीने के बाद अपने बच्चों को ये वॉर्म्स की दवाई पिलाते हैं, ताकि जो है उनके बच्चों के अंदर ऐसा कुछ हो ही ना। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि वो ये ट्रांसफर भी होते हैं, अगर माँ को है हाथों से वो खाना खिला रही है तो बच्चों को हाथों से ओरोफिकल रूट है, आपने साबुन से हाथ नहीं धोए तो वो जाहिर बात है ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके। तो हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है, आप बड़े बड़े होटलों में जाइए साबुन नहीं होगा। मैं बड़े से बड़े होटलों में गया हूँ, साबुन नहीं होता है, और जहाँ इनका लेटरिन होता है और जहाँ पे इनका स्टाफ यूज़ कर रहा होता है वो लेटरिन, बार कबाब के वो पड़े हुए होते हैं डिशेस, और साबुन नहीं होगा, और उसी गंदे हाथों से वो कबाब शबाब सब बना रहे होते हैं, उसकी सीखे बना रहे होते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल, बाहर का खाना भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो लज्जत के लिए खा रहे होते हैं, लेकिन वो कितने गलीज तरीके से बना रहे होते हैं। सो कॉल्ड 3-4 स्टार होटल, 5 स्टार सो कॉल्ड, मैंने चूहे दौड़ते हुए देखे हैं बावर्ची खानों में। किचन सबके देखा करें, क्योंकि किचन जो है वो हाइजीन होनी चाहिए प्रॉपर, अगर नहीं है तो फिर आप अवॉइड किया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बकरीद की भी आमद है इंशाल्लाह, जुमेरात को, कल जो है ज़िलहज का चांद हुआ, आप तो सबको मुबारक हो। इंशाल्लाह जुमेरात को जो है वो ईद होगी। अब जो जानवर आए हुए हैं और बच्चे जो हैं उनको बहुत प्यार भी करते हैं, और जानवर से क्या कोई बीमारी हो सकती है ट्रांसफ़र? नहीं, स्पर्श से तो होती नहीं है, मीनिंग एक बात बीमारियां होती है, लेकिन वो इन सेगमेंट में नहीं होती जो गांव वर्गों में रहते हैं, वहाँ पे ब्रुसेलोसिस वगैरह ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन तो शॉर्ट सेगमेंट के लिए आते हैं और फिर वो हो जाता है।
ठीक है, तो लेकिन क्या ये अच्छी बात नहीं है कि अगर हमारे बच्चे जानवरों को प्यार करें तो उसके बाद हाथ अच्छे से वॉश हाँ, कर हाथ लें, तो हैंड वॉश? यूनिवर्सल प्रिकॉशन, हाथ तो हमेशा धोने ही चाहिए। बिल्कुल, अगर आप हाथों की अपनी सफाई रखते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते बेतहाशा बीमारियों से बच सकते हैं। हैं। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, 3 बीमारियों का तो आपने जिक्र किया कि सबसे पहले जो टाइफाइड है, उसके बाद टीबी है। टीबी का जो आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, उसकी अलामात क्या होती है? बहुत से लोगों को बैठे बैठे हल्की हल्की करके खांसी हो रही होती है और ये बहुत टाइम से चल रही होती है, ना उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम होता ना कुछ है, तो क्या उनको भी टेस्ट कराना चाहिए टीबी का? बाद लोग को एलर्जी होती है। अगर जी हाँ, अगर बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, खांसी के अंदर खून आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, रात को पसीना बहुत आता है बुखार के साथ, जिसे हम नाइट स्वेट्स कहते हैं, गिल्टियाँ हैं, तो जी बिल्कुल कराना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है या मर्द हजरात में? नहीं, इसमें सेक्स का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ख़वातीन में इसलिए होता है कि वो बेचारी एक छोटे से जगह पे बंद होती है और बड़ा ओवर क्राउडिंग होती है, तो उनको, और फिर यहाँ ख़वातीन की नशोनुमा भी अच्छी नहीं होती, न्यूट्रिशन में लैकिंग होती है, तो डिफेंस वैसे ही लो होता है उस वजह से। ठीक है, तो पहले जो है सैनिटोरियम में रखा जाता था टीबी के पेशेंट्स को, अब जो है क्या इलाज जो है वो ऐसे ही मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, तो बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई है। ठीक है, लोग ये कहते थे कि ये जो है वो फैल जाता है, खांसोगे तो लग जाएगा, किन बातों में सदाकत है? नहीं, सारी बात है, अगर मुझे टीबी है और मैं किसी को खांसूंगा तो 10 लोगों को ट्रांसमिट करूँगा। ओके। हाँ, तो नहीं, ये तो जिसको भी टीबी है उसको फिर एक तो इसकी फ़ौरन ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि वो नेगेटिव हो जाए ना। एंड ये क्योरेबल है और कितना टाइम लगता है? बिल्कुल क्योरेबल है, बिल्कुल क्योरेबल है। अमूमन इसकी ट्रीटमेंट होती है 9 महीने 1 साल। ओके, प्रोसेस थोड़ा लंबा है। बिल्कुल लंबा है, और इसमें ये लाजमी है कि दवाई का नागा ना करें। ठीक है, लोग दवाई का नागा करते हैं और फिर उसमें ये खतरा होता है कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ना हो जाए। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के अंदर फिर दवाई की तादाद बढ़ जाती है और फिर उनकी टॉक्सिसिटी भी बढ़ती है कि हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है। ये है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ओह माय गॉड। तो क्या ये लोग जो वैसे ही कमज़ोर होते हैं, मतलब पैदाइशी तौर पे कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, उनको ही हो सकता है टीबी या किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी को भी हो सकता है। सभी एहतियात करें क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? भाई सफाई सुथराई रखें। अभी ईद आ रही है, मेक श्योर कि सैनिटेशन हो, कचरा, गोबर, गंदगी, आलाइश ये सब ना हो, और ये कि वरना इसहाल होगा, डायरिया होगा। खाना जो बनाएं ताज़ा बनाएं। आजकल बिजली जाती है, आपने गोश्त फ्रीज़र में रखा, बिजली आई कि बिजली गई, तो उसमें फिर काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है। टॉक्सिन टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग 2 टाइप की होती है, जरासीम की से और टॉक्सिन टाइप से भी। ओके। हाँ, तो इसकी भी एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये सब फूड पॉइजनिंग का बहुत ख़तरा रहता है, और ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बहुत अमवात पाकिस्तान में होती भी है। लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और जब एकदम आदमी कोलैप्स करता है, शॉक में जा रहा है, तो भागते हुए आते हैं। लेकिन उस दफ़ा बहुत सी दफ़ा मैंने देखा है कि ना पल्स होती है ना ब्लड प्रेशर, तो वह बहुत देर कर चुके होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, यहाँ पर पहला सेगमेंट हो गया इख्तिताम पज़ीर। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, टाइम हो गया है ब्रेक का। थोड़ी देर में हाजिर होंगे, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।